राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ का वास मिल जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सौभाग्यवती स्त्रियों को ये नक्त व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, उस व्रत का नाम क्या है, ये कब करना चाहिए और इसकी क्या विधि है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश मैं ये गुप्त व्रत की विधि तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अश्विन मास की पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके संगम में, नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में ही स्नान करना चाहिए। व्रत के एक दिन से पहले सर नहीं धोना चाहिए तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान, पवित्र मन से विधाता का स्मरण करना चाहिए तथा व्रत का संकल्प करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही जल पिएं, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता देना चाहिए। इसके बाद सायंकाल को ब्रह्मा जी यानी कि हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी से ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजन करें और प्रार्थना करके कहें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाइए तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दीजिए। साथ ही बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्धजनों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। अश्विन की शुक्ल पूर्णिमा को ये ब्रह्मा जी के निमित्त नक्त व्रत कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, मनोकामनाओं को पूरी करने वाला और मुक्ति देने वाला व्रत कहा गया है। भगवान जप, तप और तीर्थ आदि से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वर्ष ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के रूप को और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार जो स्त्री अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती है और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई भी कमी हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना सब सुनकर नारद जी कहते हैं, हे पितामह, आपने मुझसे अपना बड़ा ही सुंदर और उत्तम व्रत कहा है। अब कृपा करके पापों का नाश करने वाली कोई और अति सुंदर कथा कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है।
कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। हे नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्न दान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृच्छ यज्ञ फल को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही रहता है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर जब मैंने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।